नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। अंबाला जिले के गांव धनेौड़ा में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे निर्भय सिंह को आखिरकार आज सुबह लगभग 3:30 बजे बोरवेल से निकाल लिया गया, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोरवेल से निकालते ही उसे तुरंत अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ऋषिपाल ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने निर्वैर को बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पंजाब से भी एक टीम बुलाई गई, किंतु वह जिंदगी की जंग हार गया। निर्वैर के चाचा हरिंदर सिंह की माने तो बोरवेल को खुला रखना साफ तौर पर लापरवाही है और इस मामले में वह कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। जींद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल 2 मूक बधिर बच्चों को बेहतर उपचार के लिए 11,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे गए। उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रमेश पांचाल ने अपने कार्यालय में गांव मालवी निवासी 4 वर्ष 5 माह की जागृति और गांव धनखड़ी निवासी 5 वर्ष 7 माह के शिवम कुमार एवं उनके परिजनों को उपचार संबंधी यह वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे। इन दोनों बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट के लिए प्रति बच्चा 5,95,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिससे अब इनका पीजीआई चंडीगढ़ में पूर्णतः निःशुल्क और सफल ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर पांचाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों में जींद जिले के बच्चों के इलाज पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें दिल में छेद से पीड़ित करीब 135 बच्चों का इलाज भी शामिल है। हरियाणा सरकार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों एवं किसानों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करने, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी प्रकार यानी नो ड्यूज प्रमाण पत्र तथा मॉर्गेज के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। निर्विवाद मृत्यु के मामले में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे फॉर्म जारी करने के लिए 1 दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि जे फॉर्म जारी करने के लिए मंडी सुपरवाइजर अथवा सहायक सचिव तथा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव को नामित अधिकारी निर्धारित किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।